ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी साई अनुभूति बताने आई हूँ। ये एक डिवोटी ने हमारे साथ शेयर की है। वे बताती हैं कि कैसे बाबा ने उनको अपने दर्शन के लिए बुलाया। तो बाबा के दर्शन चाहे शिरडी में हों, चाहे घर के पास में किसी मंदिर में हों, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा ने दर्शन के लिए बुलाया मतलब शिरडी ही बुलाया होगा। तो इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही प्यारा है। वो बता रही थी कि अभी जैसे बच्चों के स्कूल शुरू होने वाले हैं, कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में, डिपेंडिंग मतलब कौन से आप बोर्ड में हैं, आईसीएसई बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है। तो इनका जो बेटा है वो छोटा है एंड उसका अभी नेक्स्ट मंथ बोल रही थी कि अप्रैल ऑनवर्ड्स उनका आईसीएसई बोर्ड का नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है, एकेडमिक नेक्स्ट सेशन। तो उसके लिए अभी उनके बेटे का ना उन्हें हेयर कट कराना था और इनका बेटा है छोटा। कोविड के टाइम पे जनरली सबने घर पे ही बाल काटे हैं अपने बच्चों के, खुद के, सबके। तो अभी उनके बेटे को आदत नहीं रही बाहर जाने की। ही इज़ अराउंड 7 और 8 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने कुछ तो बताया था मुझे याद नहीं है ठीक से। तो बोली कि अभी उसको आदत नहीं रही बाहर जाने की और वो शायद वैसे भी बहुत डरता है बाहर जाके बाल कटवाने से, शुरू से ही, बचपन से ही। तो वो तो मना कर रहा था कि मम्मा मुझे नहीं जाना बाहर एंड पापा से कहिए कि पापा ही मेरे बाल काटेंगे घर पर। तो इनकी मम्मा ने उनको, वो ना उनका बेटा भी बाबा को बहुत मानता है। तो इनकी मम्मा अगर ऐसे मानता नहीं है ना तो बताइए कि वो साईं बाबा के नाम से उसको थोड़ा समझाती हैं। तो उनकी मम्मा ने उनको समझाया कि देख, साईं बाबा ने बोला है कि स्कूल शुरू होने वाले हैं ना अभी तुम्हारे 15 दिन में, तो बाहर से बाल कटवाओ क्योंकि घर पे इतना नीट एंड क्लीन नहीं होता है जितना बाहर बार बार अंकल ठीक से काटेंगे। तो उनको थोड़ा समझाया और बोला कि बार बार अंकल अच्छे होते हैं कि बुरे। तो उन्होंने बोला, बच्चे ने बोला कि अच्छे होते हैं। तो बोले फिर अच्छे लोगों से डरना किस बात का, और साईं बाबा तो है ही आपके साथ, है ना। तो उनका बेटा भी इतना छोटा सा, वो बहुत मानता है बाबा को। मुझे इतना क्यूट लगा सुन के। तो उनके पास कोई शायद एक साईं बाबा की कीचेन भी है। तो बोली कि साईं बाबा की जो कीचेन है ना वो तू लेकर बैठना अपने साथ, तो साईं बाबा भी तेरे साथ ही बैठेंगे बाल कटवाने के लिए, तो तुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो बोला ओके मम्मा ठीक है, एंड फिर वो मान गया। तो अभी इन्होंने बोला अपने हस्बैंड को कि आप जाइए और इसके बाल कटवा के लाइए। तो इनके हस्बैंड ने बोला कि नहीं बाबा, ये तो बहुत रोता है, बाहर सैलून में लेकर जाओ तो तुम भी चलो, अगर वो रोएगा तो दोनों चाहिए रहेंगे संभालने के लिए। और ये थोड़ा हिचकिचा रही थी जाने के लिए क्योंकि इनको घर के काम थे। तो बोली कि मुझे तो घर का काम है, आप चले जाओ। तो माने नहीं। तो उन्होंने क्या बोला इनके हस्बैंड ने कि एक काम करते हैं, वो नॉर्मली जिस सैलून में जाते हैं वहाँ नहीं जाके हमारी जो सोसाइटी की गेट के बाहर हम जाते हैं, वहाँ पर एक बाबा का जो मंदिर है छोटा सा, उसके ऑपोजिट में ही एक सैलून है, वो भी अच्छा बन गया है। तो जैसे ही अभी ये डिवोटी ने बाबा के मंदिर का नाम सुना तो ये तो खुश हो गई। वो बोली कि चलो, मन में उन्होंने सोचा कि चलिए इसी बहाने बाबा के मंदिर में दर्शन भी हो जाएंगे। तो वो मान गई कि चलो ठीक है। और बाबा की ऐसी लीला हुई कि ये गए, पहले वहीं पे मंदिर की तरफ गए और देखा कि बाबा का मंदिर तो आ गया, तो ऑपोजिट साइड में रोड पे देखा तो सैलून ही नहीं था। तो इन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, ये लेडी ने, डिवोटी ने, कि कहाँ गया सैलून। तो बोले अरे मैंने तो बहुत पहले देखा था कि सैलून अच्छा बना हुआ था, लेकिन अब शायद बंद कर दिया है, दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर कहाँ है। तो बाबा की ये लीला ही थी कि बाबा को उनको तीनों को अपने दर्शन के लिए वहाँ मंदिर में बुलाना था। तो तो इसी बहाने तीनों ने दर्शन किए और फिर वो गए अपना उसी सैलून में जहाँ पे नॉर्मली जाते थे पहले। तो फिर वो सैलून में जाके बैठे तो बाबा की ऐसी कृपा हुई, वो बोली कि उनका बेटा बिल्कुल भी नहीं रोया और अच्छे से उसने बाल कटाए। एंड तो ये जब वहाँ बैठी थी उसके उनके बेटे के हेयर कट के टाइम पे, तो वो इधर उधर देख रही थी कि कहीं बाबा का कुछ फ़ोटो है या बाबा हैं क्या।
दो वो जानती थी कि बाबा तो हमेशा हमारे साथ होते हैं, बट हम ऐसे जनरली साइंस ढूंढते हैं ना कि बाबा हैं क्या यहीं पर इसी सलून में। तो तब उनको कुछ दिखा नहीं, बट शी वॉज़ ओके कि चलो अच्छा एटलीस्ट मेरे बच्चे का काम अच्छे से हो गया, उसके बाल अच्छे से कट गए। और वो बिल्कुल नहीं रोया, दैट वाज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रोते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो फिर उन्होंने बताया कि फिर वो बिल्डिंग से बाहर निकली नीचे। तो जैसे ही वो नीचे कहीं आते टाइम तो उनको नज़र नहीं आए थे बाबा। तो बाबा की देखिए ऐसी लीला होती है कि वो ढूंढ रही थी ऊपर जाके कि बाबा कहीं दिखें क्या। वापसी में उनको उसी बिल्डिंग के गेट के बाहर ही, मतलब जस्ट वो बिल्डिंग से उतरी और वो बता रही थी कि वहाँ पे गेट के बाहर ही बाबा का एक बहुत सुंदर सा फ़ोटो दिखा। मतलब एक दुकान के नाम के साथ ही था। उन्होंने बताया कि SSK ट्रेडिंग करके कुछ था, तो होगा वो साई का ही कुछ होगा, SSK ट्रेडिंग, आई डोंट नो, शी जस्ट मेंशन द नेम। एंड वहाँ पे बहुत सुंदर साई बाबा के चित्र लगे हुए थे उसके साथ में ही। तो देखिए बाबा की कैसी लीला होती है, बाबा अपना प्रेजेंस कैसे दिखाते हैं और हमारे छोटे छोटे काम करवाते जाते हैं। और अगर हम ढूंढते हैं तो बाबा ज़रूर रिस्पॉन्स देते हैं कि तुम मुझे ढूंढ रही हो और मैं तो यहीं बैठा हूँ। एंड इतनी सुंदर इतनी प्यारी लीला है ये कि बाबा ने कैसे अपने दर्शन के लिए बुलाया, जबकि उनका मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का कहीं पर भी। घर के काम पड़े थे, वो घर के काम आधे में छोड़ के वो बोलनी थी मैं सब गई और बाबा के दर्शन के लालच से, और बाबा ने अपना दर्शन करवाया। और इवन वो बिल्डिंग के बाहर भी दिखाया कि तुम एकदम सही जगह पर आई हो और मैं यहाँ पर भी मौजूद हूँ एंड तुम्हारे बच्चे को भी मैं देख रहा हूँ। तो यही होता है, बाबा सिर्फ हमारा नहीं हमारे पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं। हम जिनके लिए प्रे करते हैं बाबा उन सब का ध्यान रखते हैं। जैसे बाबा के एक पोस्ट में बार बार आता है, मैं देखती हूँ, मुझे भी बहुत बार आता है वो पोस्ट, आप लोगों को भी आता होगा कि वेदर योर एंटायर फैमिली इज़ माई डिवोटी और नॉट, बट इफ़ यू आर अ डिवोटी आई विल टेक केयर ऑफ़ योर एंटायर फैमिली एंड लव्ड वंस। तो ये बहुत ही प्यारी बात है बाबा की, क्योंकि हमारे बाबा जान हैं ही इतने प्यारे, है ना। तो चलिए, और आप लोगों की भी कुछ अनुभूति होगी, साई अनुभूति ऐसी छोटी बड़ी कोई भी, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है और फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है। यू कैन ऑलवेज़ कनेक्ट विद अस एंड साई राम, थैंक यू।